जय भारत माय डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, सब बढ़िया है भाई, मजे में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द सेकंड लॉ एज वेल एज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ। जो प्रीवियस लेक्चर में इफ यू मेमोराइज वी डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट about the Newton's second law of motion and the derivation F that's equal to m into a, where m is the mass and a for the acceleration. Okay, तो वो हमने पूरा डिराइव किया, उसकी रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ली। तो अब आज के लेक्चर में वो कहाँ हम यूटिलाइज करने वाले हैं वो देखने हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले लास्ट इफ यू मेमोराइज तो हमने न्यूटन एज वेल एज डायन, सीजीएस एकम वाली बात है, वो डराने वाली बात नहीं है भाई। हाँ, तो उसके बीच का रिलेशन यहां हमने क्या किया था, आपको बताया था। इफ यू मेमोराइज दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर +5 डायन, है ना। चलिए तो अभी इसमें और एक हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं यूनिट को। उसके रिगार्डिंग यहां पहले डिस्कशन करने हैं। तो यहां पर जो आपको बोला गया है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ओके, तो उसमें क्या बोला है, द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज नॉट एन एब्सोल्यूट यूनिट। जैसे न्यूटन है, डायन है, वैसे ये एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है। कई बार यूटिलाइज होता है, कई बार नहीं होता है भाई, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आप कहां पर हो उसके अकॉर्डिंगली इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स सिंस इट डिपेंड ऑन जी, हाँ, पार्ले जी वाला जी नहीं भाई। जी मीन्स स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये स्मॉल जी की वैल्यू वेरी होती है अकॉर्डिंग टू द प्लेनेट। जैसे कि अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ये जी की वैल्यू कितनी लेते हैं भाई, हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितने ही लेते हैं। जबकि मून पे वो चेंज हो जाती है, मार्स पे वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट प्लेनेट। वो स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू, यहां अर्थ पे है इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 9.8 ले लेते हैं। ओके, दस द एब्सोल्यूट यूनिट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। जैसे न्यूटन, डायन और वो जो सीजीएस यूनिट वाली सिस्टम जो हमने देखी, वो ऑलवेज पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पर भी जाइए तो वहां पर वो कांस्टेंट रहेगी। वेयर एज ग्रेविटेशनल यूनिट आर नॉट, वो ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट वो वेरी करता रहेगा। तो ये क्या है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। 2 यूनिट्स ऑफ फोर्स लाइक किलोग्राम वेट दैट इज रिप्रेजेंट बाय kgWt। किलोग्राम फोर्स उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, किलोग्राम वेट बोल दो या फिर किलोग्राम फोर्स बोल दो, डजेंट मैटर, एंड दैट इज रिप्रेजेंट बाय kg इंटू एफ। डैश इसलिए की है कि आप ये kgf चैप्टर 2 ना हो जाए। ऐसे मान लो आप मेंशन कर देते हो तो आप आगे 2 लगा के kgf चैप्टर 2 कर देंगे, तो वो नहीं करना है। ओके, इसलिए थोड़ा सेपरेट आउट करने के लिए बीच में डैश लगाई है। आप नहीं लगाते, थोड़ी स्पेस रख के आप लिख दो, डजेंट मैटर। ये उसके कैसे हो गई, MKS वाले हो गए क्योंकि किलोग्राम रिलेटेड है। सीजीएस रिलेटेड में मान लो ले लेता हूं तो वो रहेगा ग्राम वेट। जैसे ये किलोग्राम वेट था वैसे ग्राम वेट, दैट इज रिप्रेजेंट बाय G-WT, एंड ग्राम फोर्स दैट इज रिप्रेजेंट बाय G-F, है ना। चलिए तो फिर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अभी क्योंकि हम बिलोंगिंग कर रहे हैं अर्थ को, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए यहां आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दी है कि भाई 1 kg, तो वो 1 kg लिख दिया। WT यानी कि वेट जो है वो अर्थ पे जैसे हमने बताया 9.8 ले लेना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आप आगे पढ़ोगे कि ये जो मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो दोनों सेम नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली हम डे टू डे लाइफ में वेट को ही मास की तरह कंसीडर करके कैलकुलेशन करते हैं। आप कहीं पर भी लेने जाते हो तो वो पैकेट के पीछे भी मास नहीं लिखा होता,
वो वेट लिख दिए होते हैं, बट इन दोनों में करेक्शन है भाई। मास जो रहता है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को w से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेट यानी कि m इंटू जी रहता है। दैट इज द फॉर्मूला कि भाई मास को व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय विद द ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी, स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं देन इट्स बिकम अ वेट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, बट जैसा मैंने बताया जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच का पर्टिकुलर डिफरेंस जो है वो पूरा आपको स्टडी करने में आएगा। इसलिए अभी सिर्फ ये समझ लीजिए जो यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए वो 1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ वो हम g की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, दैट इज 9.8 जो मैंने बताया। तो ये कितना हो जाएगा 9.8 kg डैश WT। ओके, ये ग्राम इन डैश WT है, तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय, अभी ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसका यूनिट 9.8 देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट नाउ मुझे इसमें किस ग्राम है, इसलिए यहां मुझे क्या करना होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में उसको लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? पक्का? श्योर? अगेन आई रिपीट माय स्टेटमेंट, ये किलोग्राम डैश WT था यानी कि वेट था, इसलिए मैंने 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये ग्राम था तो यहां जो वेट लगेगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लगेगा। तो 9.8 को आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर दीजिए तो वो हो जाएगा 980। तो यहां अब क्या हो जाएगा 980 ग्राम डैश WT। समझ में आ रही है बात? पक्का? कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ये उसका kg WT और ये रहेगा ग्राम WT। ग्राम वेट, किलोग्राम वेट, दोनों के बीच का डिफरेंस ये 9.8 आया, ये 980 आया। क्लियर? श्योर? तो ये अगेन आई रिपीट कि ये क्या कहां सेम नहीं रहते, वो वेरी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये g की वैल्यू जो है ये 9.8 वो अर्थ सरफेस के बिलोंगिंग है, इसलिए हमने ली है। इफ इट इज एल्सवेयर देन दैट विल बी चेंज। ओके, तो वो मून पे भी कैसी होगी वो भी आगे जो हमारा नेक्स्ट ग्रेविटेशन करके जो पूरा चैप्टर है तो उसके अंदर डिटेल में उसके रिगार्डिंग स्टडी आएगी। ओके, बढ़िया है भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़ो तो अभी इसमें चलिए। नाउ सम एप्लीकेशन ऑफ दैट, तो उसमें आपको बोला गया है कि डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम, इफ यू मेमोराइज मोमेंटम की फॉर्मूला हमने ली थी P दैट्स इक्वल टू m इंटू v। तो यहां जब हमने सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन न्यूटन का जो डिराइव किया तो उसमें हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी रहता है। डेल्टा यानी कि चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा साइन क्या रिप्रेजेंट करती है, चेंज इन मोमेंटम रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां डेल्टा पी कांस्टेंट है, तो हमारे पास एफ की ये जो फॉर्मूला थी डेल्टा पी अपॉन ये डेल्टा टी, तो इस फॉर्मूला में डेल्टा पी कांस्टेंट हो गया। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, पे अटेंशन, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। अगेन आई रिपीट माई स्टेटमेंट, डेल्टा पी कांस्टेंट है, डेल्टा पी कांस्टेंट होने की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, एफ यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी। क्लियर है? यानी कि टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन में फोर्स रहने वाला है कि भाई टाइम जितना इंक्रीज होगा फोर्स उतना डिक्रीज होगा, टाइम जितना डिक्रीज होगा फोर्स उतना इंक्रीज होगा, बिकॉज बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। It means that for a fixed change in momentum, if t is large, जो मैंने बताया टाइम ज्यादा है, फोर्स एक्सपीरियंस विल बी लेस, जो हमें फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके ही बताना पड़ता है भाई। अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड while catching a ball,
जब आप अभी आईपीएल चल रही है देखा होगा, और जो प्रीवियस मैच एक मैंने देखी वो जो 2 सुपर ओवर कंटिन्यूसली हुई संडे वाली, अभी अभी जो संडे गया उसमें जो मैच थी लास्ट वाली, कौन सी थी? यस, आप बता दीजिए, आपको तो मेमोराइज ही होगा मुझसे ज्यादा। मुंबई इंडियंस और दूसरी कौन सी थी? डीसी, दिल्ली कैपिटल्स। तो उसमें उन्होंने जो कौन सा प्लेयर था वो तो पता नहीं, बट उसने 6 जो जा रही थी उसमें ऐसे डाइव लगा के उस बॉल को थ्रो कर दिया ग्राउंड के अंदर वापस। ओके, मयंक शायद था वो, क्रिकेटर की बात कर रहा हूं। तो उस टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें जो रिएक्शन ऑफ टाइम था वो कितना इंस्टेंट था। तो उसकी वजह से उसको जो फोर्स लगेगा वो ऐसे पूरा ऐसे पीछे मूव हो गया था, आपने ऑब्जर्व किया हो तो। क्यों? क्योंकि वहां रिएक्शन ऑफ टाइम बहुत लेस था। तो जैसे ही वो इतना फोर्स लगा तो उसने उसको धक्का देके आगे कर दिया कि भाई वो कैच नहीं हो पाएगा, तो बेहतर है आउट ना हो तो चलेगा, बट रन तो नहीं जाने चाहिए। समझ रहे हो? तो वही चीज यहां पर है कि भाई व्हेन इट्स कैचिंग द बॉल, तो उस टाइम वो पूरे अपने हाथ को, मान लो ऐसे है तो उसको हाथ को ऐसे ऐसे पीछे तक लेके जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जो कैचिंग में जो टाइम लगने वाला है बॉल का, वो टाइम वो इंक्रीज करेगा। टाइम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और टाइम जितना इंक्रीज होगा, जो फोर्स जो बॉल उसके हाथों पे लगाएगा उसकी वैल्यू वहां उतनी डिक्रीज होगी। समझ में आ रही है बात? बाय डूइंग दिस ही इंक्रीज दी टी, यानी कि टाइम इंक्रीज करेगा। बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय हिज हैंड इज लेस, कि भाई उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा अपने हाथों को, उसके हाथों को, वो क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा, व्हीकल्स आर फिटेड विथ शॉकर्स। झटका मना है, एडवर्टाइज देखी होगी आपने। तो उसमें क्या होता है कि जब आप बाइक राइड करते हो या 4 व्हील ड्राइव करते हो तो उसमें शॉकर्स वहां फिट किए होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो इंडिया के जो रास्ते हैं वो आप सभी को पता है, और अभी अभी बारिश खत्म हुई इसलिए हर जगह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो जब आप राइड कर रहे हो बाइक को या व्हीकल को, तो उस टाइम जो रोड पे ये जो गड्ढे है और उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा गाड़ी पे, तो वो ये शॉक एब्जॉर्बर्स जो है, शॉकर्स, वो ऊपर तक आप जहां पर बैठ के वो राइड कर रहे हो वहां तक पहुंचने में उस शॉक को, क्योंकि गड्ढा आया तो गाड़ी ऐसे ऐसे होके चलेगी, तो वो गड्ढे की वजह से जो ये मूवमेंट हुई, तो उस मूवमेंट को आप तक पहुंचाने में ये शॉकर क्या करेंगे? उसका टाइम इंक्रीज कर देंगे। तो उसकी वजह से आप अभी जिस तरीके से राइड करते हो तो आपकी जो बैक है वो थोड़ी सही सलामत रहेगी। अदरवाइज आपने देखा होगा इतने गड्ढे हैं तो उसमें आप गाड़ी चला के जा रहे हो, प्रॉपर आपके शॉकर्स नहीं है तो बैक पेन हो जाता है। ओके, तो वही चीज कि भाई शॉकर्स विच इंक्रीज द टाइम ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द रोड, जो रोड से जो फोर्स लग रहा है उसको वो ट्रांसमिट करेगा, ऑब्वियसली करेगा तो ही करेगा, बट उसमें वो टाइम इंक्रीज कर देगा, सो दैट रोड टू द सीट ऑफ व्हीकल्स, कि भाई जिस सीट पे आप बैठे हुए हो तो उसके कंपैरिजन में वहां जो पहले नीचे जो झटका लगा होगा तो आप तक आते आते वो शॉकर्स की वजह से वो थोड़ा हल्का महसूस होगा। ओके, सही है? समझ में आ रही है बात? पक्का? आगे बढ़ू? अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं। उसमें आपको फर्स्ट बोला है अ कांस्टेंट फोर्स, पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड, कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखो आगे भी हम करते आए थे, तो जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आपको जो डेटा दिया गया है उसका पहले आप डेटा कलेक्शन कर दीजिए ताकि आपको पता चले विच इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओवर देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास दे आर गिवन, तो यहां पर लिख दीजिए मास that is represented by m and that's equal to 5 kg। आगे बढ़ते हैं, for the duration of 2 seconds, तो now they are given time that is represented by t, और वो कितना है भाई? 2 seconds। It increased the velocity from 3 meters per second to 7 meter per second। तो initial velocity u that is 3 meter per second,
and final velocity, that is v, that is 7 meter per second. Okay, now if the force was applied for the further duration of 5 सेकेंड, कि भाई नेक्स्ट 5 सेकेंड तक वो फोर्स क्या लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले फोर्स फाइंड करना है. तो फोर्स की फॉर्मूला इफ यू मेमोराइज, तो फोर्स की जो फॉर्मूला थी, दैट्स F इज इक्वल टू m, और a की जगह में v माइनस यू अपॉन टी ऐसा लिखूं तो किसी को दिक्कत भाई? हाँ सही है ना, m इंटू ए. वैसे तो फोर्स की फॉर्मूला जो मैंने यहां मेंशन की है, दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू ए है, बट यहां पर a यानी कि एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यहां क्योंकि हमें डेटा में देखिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे आर गिवन, तो दैट्स व्हाई a को मैंने v माइनस यू अपॉन टी से रिप्रेजेंट कर दिया है भाई. चलो बढ़िया है. नाउ सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू जो डेटा में दी है, m दिया है भाई, कैसे दिया है, ऐसे दिया है 5. चलिए v कितना है 7 माइनस u कितना है 3 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, देखिए 2 सेकेंड. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स, और वो कितना होगा 10 न्यूटन रहेगा. तो इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है, इतना इजी हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है. पक्का, आगे बढ़ू. चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्या बोला है, इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर फर्दर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड तक वो फोर्स अगेन क्या कर रहा है भाई, 5 सेकेंड तक ये फोर्स वापस लग रहा है. तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, हमें v फाइंड करनी है. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड. तो आपको याद हो तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन प्रीवियस चैप्टर में पूरे डिस्कस किए थे, और उस टाइम मैंने बोला था कि जब तक आप साइंस पढ़ते हो तब तक ये तीनों इक्वेशन आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है. वो गाने जैसा, तेरा पीछा ना ओ छोड़ूंगा सोनी है, उसके जैसा. तो अभी वो इक्वेशन को यहां क्या करना है, यूटिलाइज कर देना है. तो दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80, क्योंकि हमें देखिए v फाइंड करना है, और यहां पर v फाइंड करने के लिए दूसरी भी इक्वेशन थी, इफ यू मेमोराइज, दैट इज 2as दैट्स इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ये भी इक्वेशन थी, उसमें भी आप v फाइंड कर सकते हो. बट यहां पर आप सोचिए s मींस डिस्टेंस, तो यहां वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट आर गिवन नहीं. तो ऑब्वियसली यहां s की वैल्यू हमें पता नहीं है. ओके, a की वैल्यू तो पता है यहां से, क्योंकि ये जो v माइनस यू अपॉन टी है, तो ये क्या है, a ही है, एक्सेलरेशन ही है. बट s दैट वी डोंट नो. तो यहां पर वो टिपिकल हो जाता है ये इक्वेशन यूज करना, इसलिए इस इक्वेशन को हम यहां यूज नहीं करने वाले, इसको यूज नहीं करने वाले. तो अब यहां पर ये इक्वेशन आप लिख रहे हो, ये अप्लाई नहीं कर सकते जैसा जैसा अभी डिस्कशन हुआ. ओके, तो इसमें अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम. चलिए u की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन, u यानी कि इनिशियली 3 थी, बट नाउ अभी वो आगे बढ़ रहा है, 2 सेकेंड के बाद और 5 सेकेंड तक वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है. तो 2 सेकेंड में जो लास्ट वेलोसिटी रहेगी वो सेकेंड केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है. अगेन आई रिपीट माय स्टेटमेंट, फर्स्ट केस में जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो सेकेंड केस में क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी में कंसीडर कर सकते हैं हम. क्लियर है ये बात? पक्का. तो यहां ये फाइनल जो 7 था, वो इस केस में जब हम 5 सेकेंड की रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, दैट इज 7. ओके, एक्सेलरेशन, तो उसके लिए देखिए 7 माइनस 3 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2, तो वो कितने हो जाएंगे 2 इंटू टी. टी कितना है भाई, 5 सेकेंड है. तो इसको आप टोटल कर दोगे तो दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा भाई, दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? पक्का? श्योर? वैसे ये एकदम इजीएस्ट न्यूमेरिकल है भाई, डेटा के अकॉर्डिंगली. आगे बढ़े तो फिर चलिए
नेक्स्ट, a bullet of mass 25 gram moving with a speed 100 meter per second, that is pursues a bag full of sand kept adjacent to a wall. तो यहां पर कुछ फिगर आउट ऐसे कर सकते हैं, ये मान लीजिए वॉल है, हाँ? और यहां पर वो सैंड बैग रखी हुई है ऐसे, और यहां से ये बुलेट जो है वो इसके अंदर जा रही है। ओके, अब आप देखेंगे द बुलेट स्टॉप इन द बैग आफ्टर 0.05 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। तो जैसे ही ये उसके अंदर घुस जाएगी, मान लो यहां पर वो ऐसे घुस गई और यहां जाके वो स्टॉप हो जाती है, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, u, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो स्टॉप हो जाने वाली है। और टाइम कितना है भाई, कितने टाइम में, 0.05 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन में। तो यहां आपको फाइंड करने के लिए बोला है एक्सेलरेशन, तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो चलिए v, u एंड t सभी वैल्यूज है, सबको वो यहां क्या कर देते हैं, 1 by 1 सब्सटीट्यूट। तो दैट्स इक्वल टू v कितना है, 0 माइनस 100 डिवाइड बाय 0.05। इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये सिंप्लीफिकेशन आपको कर देना है भाई, हाँ, वो मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़े। ओके, दूसरा क्या पूछा है आपको, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड बैग। तो यहां पर फोर्स F इज इक्वल टू, वी हैव द फॉर्मूला m इंटू a। ओके, मास ऑफ बुलेट दे आर गिवन 25 ग्राम, 25 ग्राम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड बाय 1000 इंटू a कितना मिला यहां पर, -2000। तो यहां पर इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको F मिलेगा -50 न्यूटन। समझ में आ रही है बात, पक्का, श्योर है भाई। ओके, तो F मिल गया, ये फर्स्ट टास्क इज ओवर, सेकंड इज ओवर, अब थर्ड की बारी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट बिफोर कमिंग रेस्ट। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि ये अभी मान लो अंदर घुस गई तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके, ये डिस्टेंस s रहेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टॉप हो रही है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर। चलिए तो फिर हमारे पास देखिए अब कौन कौन सी वैल्यू है, v है, u है, t है, a है और फोर्स है। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस s, कि भाई कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके घुसने वाली है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, फर्स्ट इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और दूसरी है 2as दैट्स इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ऐसे दो फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो अभी आप सोच के बताइए विच वन इज एप्लीकेबल और नॉट। यहां कौन सी एप्लीकेबल रहेगी, देखिए यहां s फाइंड करना है, u है हमारे पास, t है हमारे पास, a है हमारे पास, t है, तो ये कर सकते हैं। दूसरी ये देख लीजिए 2 इंटू a मिल गया है यहां पर, तो a है, s फाइंड करना है, v और u, तो v एंड u ये भी दोनों है। तो आप दोनों में से किसी भी को यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये लास्ट वाली जो मैंने मेंशन की है उसी को अप्लाई करके यहां कैलकुलेट कर देता हूं। 2 इंटू a कितना है, -2000 इंटू s दैट्स इक्वल टू v स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 100 स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा भाई। तो इसमें से आप s को प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दो, माइनस और ये माइनस
प्लस हो जाएंगे 100 इंटू 100 स्क्वायर ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत नहीं, 2 इंटू 2000। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैंसलेशन कर दे, ये 3 0, ये 2 और ये 1 हो जाएगा। ये 2 5 10 होते हैं और 5 डिवाइड बाई 2 बचेगा क्या, दैट इज 2.5 मीटर डिस्टेंस। 2.5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये क्या होगा, स्टॉप होगा। क्लियर है? तो फिर आगे बढ़े, श्योर। नेक्स्ट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल moving on a horizontal surface is shown in the diagram. The ball of mass 30 gram. Calculate the force acting on the ball. चलिए तो डायग्राम यहां कुछ ऐसा आपको दिया गया है, यहां पर टाइम लिया है, यहां पर हमें वेलोसिटी दी गई है, ओके। और वेलोसिटी में जो मेंशन है दैट इज ये 0, ये 0, फिर 10, ये 20, ये 30 और यहां पर है ये 40 और यहां पर जो टाइम मेंशन किया गया है दैट इज 1, ये 2 और ये 3, ऐसे टाइम दिया है पूरा। और ये जो मूवमेंट हो रही है कुछ इस तरीके से हो रही है, ओके। ऐसा ग्राफ आपको दिया है तो आप देखेंगे कि ये 40 सेकेंड पे, थोड़ा अच्छे से ये लाइन वाली कर दूं मैं, ये 40 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी उस पर टाइम 3 है। तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है फोर्स जो एक्ट हो रहा है वहां पर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल। तो फोर्स F इज इक्वल टू, वी हैव द फॉर्मूला दैट इज m इंटू ए। m मास ऑफ बॉल दे आर गिवन 30, तो 30 यहां पर डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए, इंटू ए। ए यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, ओके। इनिशियल स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई, यहां से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और यहां मैक्सिमम देखिए कहां पर है भाई, ये 40 पे है। तो फाइनल 40 माइनस इनिशियल 0 अपॉन टाइम कितना लग रहा है देखिए 3 डिवाइड बाय 3। तो यहां पर देखिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। हर बार ऐसा लिखना जरूरी नहीं है v बाई यू, v माइनस यू अपॉन टी। इफ यू नो द वैल्यूज तो डायरेक्टली आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, डजंट मैटर फॉर दैट। चलिए तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो दैट्स इक्वल टू f इज इक्वल टू, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ओके पक्का। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड में लिया है हमने और टाइम जो है वो सेकेंड में लिया है और मास को हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, पे अटेंशन। ये जो वेलोसिटी मैं आपको दी वो वेलोसिटी में चेंज करके किस में कर देता हूं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में कर देता हूं। टाइम तो सेकेंड में है ही, तो अब इस इक्वेशन में आप क्या चेंज करोगे, तो जो हमने ये 30 ग्राम जो लिया मास ऑफ बॉल उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया। तो अब यहां वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो इस मास को ग्राम में से किलोग्राम करने में कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो अब क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m कितना लेना है भाई, 30 ही लेना है, उसको किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो आप 30 मल्टीप्लाई बाई v, वो तो वही रहेगा 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 3, ओके। तो आपको डायरेक्ट ये जो आंसर मिलेगा वो डायन में मिलेगा। अगेन क्यों, क्योंकि यहां हमने वेलोसिटी किस में ली, सेंटीमीटर पर सेकंड में, और मास को ग्राम में एज इट इज रख दिया। बट व्हेन यू कन्वर्टेड, इफ इट इज गिवन इन मीटर पर सेकंड, पहले मैंने मीटर पर सेकंड लिखा था ना, तो देखिए इसीलिए जब भी आपको ग्राफ दी जाते हैं या फिर ऐसी वैल्यू जो आपको दी है न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो उसमें यूनिट को वहां प्रॉपर चेक कीजिएगा कि दैट इज गिवन इन एमकेएस यूनिट और दैट इज गिवन इन सीजीएस यूनिट। क्लियर है? पक्का? तो देखिए एक ही न्यूमेरिकल में सिर्फ
थोड़ा सा चेंज करके पूरा मैंने क्या कर दिया, उसकी कैलकुलेशन चेंज कर दी। क्लियर है भाई? पक्का श्योर, लॉक कर दूं इस बात को? आगे बढ़े तो फिर नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा सम है उसमें तो जो नेक्स्ट हमारा सम है उसमें हमें कैलकुलेट करना है द ग्राफ शोज द रिटार्डेशन ऑफ कार ऑफ मास 100 kg। चलिए तो फिर पहले ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। यहां रहेगा टाइम, यहां रहेगा वेलोसिटी, और रिटार्डेशन बता रहा है। तो रिटार्डेशन बता रहा है यानी कि ऐसे कुछ होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां जो टाइम दिया गया है दैट इज 4 सेकेंड। ओके, चलिए तो फिर रिटार्डेशन है, कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड रिटार्डिंग फोर्स। तो फोर्स की तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम इंटू ए है ही, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। m कितना है भाई, 1000, a की जगह अगेन v माइनस यू अपॉन टी। चलिए v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी देखिए क्या हो गई है, 0, क्योंकि रिटार्डेड मोशन है। 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दैट इज 5, डिवाइड बाय टाइम कितना लगेगा, 4, सॉरी टी की जगह यहां पर आपको लिखना है 4, दैट इज 4। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो आपको f की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डिंग मोशन है। तो रिटार्डिंग मोशन है तो उसमें a की वैल्यू, इफ यू मेमोराइज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, याद आ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस? चलो बढ़िया है। तो फिर तो वहां a की वैल्यू नेगेटिव रहती थी, है ना? तो फिर तो यहां ये f आपको क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो और आगे उसका यूनिट लगा दीजिए न्यूटन, तो वो नेगेटिव मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रिटार्डिंग फोर्स। ओके, बढ़िया है भी। आगे बढ़ू तो फिर इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg moving along a straight line with a uniform velocity 90 km per hour. Its velocity slowed down to 18 km per hour. चलिए तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी बन रही है, 18, दैट इज ऑल्सो किलोमीटर पर आवर। स्लो डाउन इन 4 सेकेंड, टाइम दे दिया है दैट इज 4 सेकेंड। ओके, चलो बढ़िया है। मास ऑफ कार दैट इज गिवन 1200 kg। चलिए डेटा पूरा कलेक्ट होता जा रहा है। बाय एन अनबैलेंस फोर्स, किसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से भाई, वो उसमें ब्रेक लगने की वजह से या कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ए फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यानी कि देखिए ए फाइंड करना है फर्स्ट टास्क, चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी फाइंड करना है सेकेंड टास्क, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ फाइंड करना है थर्ड टास्क। ऐसी 3 चीजें यहां हमें फाइंड आउट करनी है। चलो जल्दी से कर देते हैं एकदम से। ओके, तो यहां पर देखिए ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर है, उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दे तो 90 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो ये कितने हो जाएंगे, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे भाई। ओके, इसको भी आप कर दो 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। चेक कर दीजिएगा, 18 5 19 होता है ना। ओके, चलिए तो फिर तो अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो दैट्स व्हाई ए इज इक्वल टू फर्स्ट टास्क, ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। चलिए v u दोनों की वैल्यू यहां मिल गई, वो यहां सब्सटीट्यूट कर दे। देयरफॉर a इज इक्वल टू
therefore a इज इक्वल टू v कितना मिला 5 माइनस 25 अपॉन टाइम मिलेगा 4। तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी a की दैट्स नेगेटिव, और a की वैल्यू आपको मिलेगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इज इक्वल टू, ओके। तो चलिए फर्स्ट टास्क इज ओवर। दूसरा आपको फाइंड करने के लिए बोला है भाई डेल्टा पी। डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम उसकी फॉर्मूला इफ यू मेमोराइज क्या है, P की फॉर्मूला m इंटू वी है। P की फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी। बट यहां वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसको यहां क्या कर देना है, यूटिलाइज कर देना है। मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो क्या होगा भाई, कांस्टेंट ही रहेगा। तो दैट्स वाई m कितना ले लीजिए 1200, ओके। और वेलोसिटी v माइनस u, v कितनी है, v कितनी है 5 माइनस 25। यहां डिनोमिनेटर में t आएगा नहीं। अगेन आई रिपीट माई स्टेटमेंट, डेल्टा पी फाइंड करना है तो डेल्टा पी की इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वन, mv माइनस mu, और दोनों में से m को मैंने कॉमन निकाल दिया और v माइनस u बचा, वो मैंने यहां लिख दिया है भाई। समझ में आई बात? हाँ, कोई किसी को डाउट ना रहे। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको मिलेगा -24000, यानी कि 12 2 जा 24 और 3 0 लगा दिए, और इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चलिए ये दूसरा टास्क इज ओवर, डेल्टा भी मिल गया। और लास्ट में हमें फाइंड करना है f। तो f की फॉर्मूला है f इज इक्वल टू m इंटू ए भी लिख सकते हो, या फिर यहां पर आप डेल्टा p अपॉन डेल्टा t भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, जो भी आपको सही लगे। डेल्टा t टाइम पता है और डेल्टा p ऊपर हमने फाइंड किया है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मास पता है और a भी यहां हमने ढूंढा हुआ है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी चीज को यहां पर अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई? पक्का? तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, कर देंगे ना, एकदम इजी है भाई, है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़े। यस, तो यहां पर इन दिस लेक्चर हमने क्या डिस्कस की, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है उसकी एप्लीकेशन, एज वेल एज उसकी जो फॉर्मूला थी उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हमने यहां पर सॉल्व किए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन। बढ़िया है तो फिर पक्का। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट जाने से पहले जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पे जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और वहां पर फॉर द 11-12 साइंस JEE और नीट, और फॉर द 8, 9, 10 स्टैंडर्ड उसमें फाउंडेशन के लेक्चर्स है, उसको स्टडी करते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय भारत।